जी बताएंगे, सरपंच है इतने दिनों से धरने पे बैठे हैं, जो इनकी डिमांड थी वो घटा दी गई है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो पंचायती राज की शक्तियाँ थी, पूर्व में भी मैं जिला पार्षद था, अब भी जिला पार्षद प्रतिनिधि हूँ और पीछे भी ऐसा करने का प्रयास किया गया था। तो पिछली बार भी सरपंच भाइयों की एकजुटता ने और इन्होंने एकजुट होकर के पहले भी सरकार को झुकाने का काम किया था और सरकार ने इनकी मांगों को मान लिया था। अब फिर इनके साथ में वही प्रयास किया जा रहा है और दोबारा से पूरे हरियाणा के सरपंच धरने पर बैठे हुए हैं। 2.5 साल तकरीबन होने को हैं, उसके बाद चुनाव हुए हैं, गांव में विकास कार्य ठप हैं। तो क्या ये सरपंच अपना गली नाली साफ करवाने के लिए ही थे क्या? तो सरकार की मंशा क्या रहती है इसके पीछे, जो सारा हरियाणा धरने पे बैठा है सरपंच सारे, सरकार की मंशा क्या मानते हैं इस बारे में? अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये धरना प्रदेश हो गया है और 20 किलोमीटर में कहीं न कहीं किसी न किसी को, कहीं किसान बैठे हैं, कहीं कोई अपना बेटी के सम्मान में कोई धरने पे बैठा हुआ है, कई सरपंच धरने पे बैठे हुए हैं। तो सभी धरने पे बैठे हुए हैं। अभी हम सरपंच झज्जर ब्लॉक के सरपंच हैं, उनके साथ साथियों के साथ में बैठे हुए हैं, उनकी मांगों को लेकर के उनका समर्थन करने आए हैं और हम भी इसी का एक भाग हैं कि ये ऐसा नहीं है। ये तो धन्यवाद करता हूँ मैं सरपंचों का, मैं भी जिला पार्षद प्रतिनिधि हूँ, हमारे साथ भी वही है, कोई अलग से नहीं है। हमारे जो ग्रांट की जो राशि आती थी वो भी ऐसे ही ट्रेनिंग के द्वारा पे कराई जाएंगी। तो इनके साथ धरने पर बैठना पड़ा तो इनके साथ धरने पर भी बैठेंगे पार्षद? कोशिश करेंगे बिल्कुल, और अभी बात करेंगे, अभी मैं आया हूँ और पार्षद साथियों से बात करेंगे कि वो भी आए और सरपंचों को अपना समर्थन दें, क्योंकि सरपंच हैं, पंच हैं, ब्लॉक समिति मेंबर हैं, जिला पार्षद हैं, हम सभी कहीं ना कहीं एक ही चीज़ का हिस्सा हैं, पंचायती राज के उसमें आते हैं हम। सरपंच साहब बताएंगे, इतने दिनों से धरने पे बैठे हैं, कोई सुध ली है सरकार ने? नहीं, इस बारे में सरकार ने आज तक किसी से नहीं, ना तो यहाँ से कोई पूछने आया है। 1-2 बार ज्ञापन दिया है हमने, जाके तहसीलदार साहब से भी दिया है, SDM साहब से भी ज्ञापन दिया है, पर आज तक इसका चीज़ का कोई असर कोई नहीं। पूरा हरियाणा धरने पर बैठा है लेकिन सरकार है कि जू नहीं रेंग रही, कोई जू नहीं रही। तो लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, तो उसके लिए हम तैयार हैं सर। उसके लिए रणनीति बनाई जाएगी या फिर? अब जितने सोमवार से हम सारे इकट्ठे होकर और इसके बारे में चर्चा करके सारी चीज़ इसकी रणनीति, इसकी रूपरेखा जितनी भी है सारी। आज ब्लॉक में बैठे हैं, सड़कों पर बैठना पड़ा, तो उसके लिए उसके हम सब चीज़ों के लिए तैयार हैं। बताएंगे, सरपंच धरने पर बैठे हैं, आप समर्थन करने आए हैं सरपंचों का? देखो, मैं तो ये कहूँगा भाई, सरपंच इस हरियाणा की रीढ़ की हड्डी हैं और सरकार को सबसे पहली बात तो ये बता दूँ कि सरकार याद भूले ना इस चीज़ को कि अगले साल चुनाव होने हैं और ये अपने गांव के मुखिया हैं सारे, ये सरकार बना भी सके हैं और सरकार ने गिरा भी सके हैं। तो इनको इतना कमज़ोर न समझो। और ना तो मैं सरपंच, ना मैं कोई जिला परिषद, पर मैं एक सामाजिक संगठन से हूँ। यूथ आर्मी अपना संगठन है, हरियाणा का युवा इनके साथ है, क्योंकि ये लोग इनको पैसा नहीं देंगे तो हमारे गाँवों का विकास नहीं होगा, गाँव का विकास नहीं होगा। अरे सरकारी न चोर बतावे, इस निकम्मी सरकार तो बड़ा कोई चोर है। अरे पहला पैसा दे के देख लो, मैंने को उज्जैन में तो कोई चोर होना है, उन ठाक जेल में घेर दियो। अरे पैसा दो, गाँव का विकास तो करवाओ। जैन के गाँव का विकास नहीं होगा, पैसा नहीं दोगे तो विकास नहीं हो भाई। 2 लाख रुपये में काम हो जाएगा। मैं अपने गांव की बताऊं, मेरे गांव में नाले साफ होने लाग रहे हैं, नाले बनने लाग रहे हैं, हमारे सरपंच भाई राकेश भाई अड़ बैठे हैं, उसमें मैं खुद बता सकूं 4-5 लाख रुपया लाग गया। ये 1 रुपया नहीं दिया, इतनी 2 लाख रुपये भाई, कोई 5 लाख का काम है, सरपंच कितने ले आओ भाई इतने पैसे? पहला तो सरपंच बनते पैसा फूको, फिर अपनी गोद में तो कोई ना लावे, ये अपनी गोद में तो क्यों लाओगे भाई पैसा गाँव के ऊपर? और भाई सरकार से निवेदन है, इब्बत करा निवेदन कि भाई इसने जल्दी इनकी बात न सुन लो, और नहीं सुनते तो फिर भाई जैसा ये चाहेंगे हमारे सरपंच कि भाई रोड पे बैठना है, कि तो और धरना देना है, जंतर मंतर पे देना है, खट्टर के और घर के बाहर देना है, पूरा भी हम तैयार आ रही की अल्लाह तन मन और धन से। बताएंगे, आज पार्षद आपका समर्थन कर रहे हैं, सामाजिक संगठन है वो समर्थन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम पार्षद जी का धन्यवाद करते हैं कि आए और सरपंच का समर्थन किया। वही सरकार से भी हम अपील करते हैं कि सरकार बाज आए और जो सरपंचों की मांग है उसको माने और इंतजार में बैठे हैं। तो कोई लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे? लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, आंदोलन करेंगे। 23 तारीख को देवेंद्र बबली जी का जो प्रोग्राम है उसका विरोध करेंगे। 29 तारीख को
गोवाड़ा में अमित शाह जी का प्रोग्राम है, उसका विरोध करेंगे सरपंच। बोल दे उनके। ये सरपंच हैं, धरने पर बैठे हैं, आज समर्थन भी हुआ इनका, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, ये प्रजातंत्र राज है, क्या इसे आप प्रजातंत्र समझेंगे? सरपंच वो संविधान के 1994 का जो संशोधन है उसके अनुसार ये गांव की सरकार मानती है, संविधान मानता है इस बात को। अच्छा, उस संविधान के अनुसार ये गांव की सरकार से, तो ये जो कर्मचारी से, ये कर्मचारी मैं चैलेंज से कहता हूँ बगैर दस्तक जब करें हैं, जब पहले में रुपया ले ली है, चाहे किसी का राज रहा हो, किसी पार्टी का भी। अच्छा, इब जो अधिकारी बिना रुपया लिया बिना सरपंच काम करे, जब भी साइन नहीं करता, वह सारा काम ने वह करेगा जब वह पाक साहब क्यों करो जहाँ। एक बात। दूसरी बात, जनता को जनार्दन माना जाता है, जनार्दन परमात्मा का नाम है। एक सरपंच का पाछा कम से कम 51% जनसंख्या है गांव की फिलहाल। वो चार्ज दे जब तक कुछ हो जाओ, चाहे फिलहाल 51% तो कम से कम है। इब एक खट्टर कह देवा बात तो ठीक, और जो गांव पूरा हरियाणा का 51% जनसंख्या कह वह बात गलत। क्या ये प्रजातंत्र है? इसे आप प्रजातंत्र मानते हैं? आप सरपंच तोड़े बैठे से इस जनता ने खट्टर के गलत फहमी से 5,000-4,000 करोड़ रुपए गीता को मनाने में लगाता है। भगवान कृष्ण न्यू कैसे आके अहंकार सबसे बड़ी बीमारी है, जिसने अहंकार करे वो ही खत्म हो गया। 4,000 करोड़ मनाने में ये लगाते हैं, कांग्रेस ने नींद नहीं लाया कदे। 4,000 करोड़ रुपए में 2 कंस्टिट्यूएंसी का कत्ती एक आदमी में भी टोटा नहीं रहे, इतना पैसा हो 4,000 करोड़ उस पर मनाओ। गीता बताओ न्यू ने चालने उल्टे बढ़िए, इतना अहंकार तो रावण ने भी ना करे जितना ये करने लग रहा। जनता की कदर नहीं हुआ, जनार्दन वो जनता जनार्दन स्टेज पे कहीं तो लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, तो उसके किसी लिए भी स्टेज तक 180 देशों पर अंग्रेजों का राज था भाई साहब, 180 देशों पर हला के दर दिया। आप रिकॉर्ड उठा लो, 3 संस्थाओं पर बैन है, केवल मात्र चौथी का आप बता दो। एक तो अंग्रेजों ने खाप पर लाया जो 36 जात की व्यवस्था है, एक भगत सिंह के संगठन पर लाया, और 122 पर लाया। चौथे का आप बता दो। 180 देशों पर अड़ा तता दिया। झज्जर रोहतक सोनीपत के उनका दल में आज भी नाम लिख रखे है। और यो झज्जर रोहतक पहले तो एक जला था, अलग अलग हो गया। हाथ जब खिंचेगा 24 में इलेक्शन है, जब काम हाँ भर लेंगा, चाहे तो राज्य कुछ ही भर लियो भाईचारा में, और ना फिर दूसरा तरीका तो भर लेंगे। हाँ तो भरनी पड़ेगी, इलेक्शन में आऊँगा जब भरनी पड़ेगी। इनका घेराव करना शुरू कर देगा फिर पाछे, और ठा गया तो लेफ्टा बिगा इनके ना मानेगा तो ठीक। चाहे तो राज्य खुशी मान लो, या फिर न्यू कह दो अग भैयो प्रजातंत्र राज को नहीं हो तो लठतंत्र से, या न्यू कह दो मुख्यमंत्री। एक बात न तो हाँ भर है प्रजातंत्र मानने, 3 सरपंच ही मानने, 6500 सरपंच हैं। एक सरपंच के पास 51% तो कम से कम वोट हैं। इस बात से आप सहमत हो गए? अगर प्रजातंत्र है तो इनकी बात न मानो। लेकिन देवेंद्र बबली तो ये कह रहा है कि जो ग्रांट निर्धारित की गई है उससे गांव का विकास होगा और नई रूपरेखा और उभर के आएगी। और भाई साहब, ग्राम विकास, मैं 2000 से 2005 तक सरपंच हूँ, चैलेंज है मेरा। एक बीडीओ एसडीओ जेई साइन जब करे जब पहले कमीशन ले है, वो कैसे पारदर्शी हो जाएगा जब सारा कंप्लीट सरपंच का अधिकार है नहीं। एक और वो आ गया, अब सरपंच साइन ना करेगा तो भाई वो एसडीओ पेमेंट कर देगा, तो फिर इलेक्शन क्या तय करवाया से? फिर इलेक्शन की क्या जरूरत थी? आप बताओ मेरी सही बात का जवाब। मैं मीडिया के माध्यम से खट्टर से पूछना चाहता हूँ। चौटाला ने आपके समर्थन किया है कि भी जो है उन्होंने भाई गलत किया है तो उसको ठीक कराएंगे। मैं कोई सुनो, ये तो राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन की वजह से अपनी रोटी सेक के, मैं राजनीतिक बात नहीं करता, ना करूं। यह मुद्दे की बात है। प्रजातंत्र राज अगर है तो सरपंचों की बात माननी पड़ेगी। यो चुनकी बना रखा से गांव ने, इलेक्शन हो रहा से, आप बन की ना आ रहा ये। और ये जो अधिकारी बीडीओ ये बैठा है ना, मारी गोज तनख्वाह ली, हमारा टैक्स कट्टा है, ये तो इनको ऊपर धनी बना दिया। तो फिर मैं आपके से पूछना चाहता हूं कि ये प्रजातंत्र किस तरफ से है? जमीन की कदर को नहीं तो कदर किसकी है?
आप बताओ मेरे। ऐसे में तो नहीं लग रहा कि देवेंद्र बबली झुकेगा अपनी मांगों को लेकर? यार अंग्रेज झुक गया, ये तो मसाला के है, 24 में इलेक्शन नहीं हुआ। देवेंद्र बबली 4 मुस्लिम शासकों ने जजिया टैक्स लगाया, नाक रगड़ की पंचायत में लिखित लेटर शोरूम में धरिया से देवेंद्र बबली पढ़िया होगा जाके देवेंद्र बबली का के देवेंद्र बबली ना मन वोट पड़े हैं अंग्रेजा अगर मुसलमान ना कर वोट भी ना पड़ा करती, ये तो वोट पड़े हैं आ गया 24 से। तो 24 में पता चल जाएगा। ईसा बढ़िया इलाज नु गाम गए बढ़ेगा जब बसिंगा बधरिया और बगा दिया बढ़ते जाइयो गाम में 51% वोट है भाई साहब, 51 कम से कम। और एक सरपंच तो चुन किया है सारा गांव एक मत, और गांव का काम था ही तो एक भी आदमी खिलाफ ना था, सारा गांव एक मत।